बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स में 7th क्लास की मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेसन आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हम राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको मैथ की क्लास देने जा रहे हैं। बच्चों, एसएसटी की क्लास के साथ आप मैथ की क्लास भी साथ में पढ़ते चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट लेसन में जो चीज़ें हैं उसको आज आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें, ध्यान से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए, उसमें पहली हेडिंग क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बच्चों, जब हमारे यहाँ काउंटिंग की स्टार्टिंग नहीं हुई थी, जब हम काउंटिंग को जानते भी नहीं थे, उस टाइम पे चीज़ों को जैसे बहुत सारी भेड़ कहीं कोई चराने गया हो और उसको जैसे अब 1 2 3 4 करके ऐसे लाइनों में पहले काउंट कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी संख्याएं बढ़ने लगी और जब इनकी संख्याएं दिन ब दिन बढ़ने लगी तो अब ये लाइनों में याद रखना इसका पॉसिबल नहीं था, तो धीरे धीरे नंबरों का विकास हुआ। इस प्रकार से नंबरों का विकास हुआ तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये जो नंबरों की स्टार्टिंग हो गई। लेकिन अभी तक क्या था, ये नेचुरल नंबर है, ये पूर्ण नंबर नहीं है। इसके बाद फिर धीरे धीरे हुआ कि एक ऐसा नंबर खोज के लाया जाए जिससे कि इन सभी नंबरों की पूर्ति हो जाए। तो वो उसे क्या कहा गया, वो नंबर हो गया एक जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, आप सभी जानते होंगे। तो जीरो की खोज जब हो गई उसके बाद ये पूर्ण नंबर बन गए या पूर्ण संख्याएं बन गई। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 ये जो कंटिन्यू अनंत तक चलते चले जाते हैं ये होते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसके बाद फिर सेकेंड हेडिंग है आपकी पूर्ण संख्याएं। इसमें जब जीरो को ऐड कर लिया गया, जीरो की जिसकी खोज आर्यभट्ट जी ने की थी, जीरो की खोज होने के बाद ये पूर्ण संख्याएं हो गई, इनको होल नंबर कहा जाता है। तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। उसके बाद फिर आप देखिए ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं जैसे जो माइनस में जाए, जो घटते हुए जाए, तो ऐसे में ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं जैसे -4 -5 -6 -7 सॉरी बच्चों -4 जब ये घटते हुए जाएगा तो -4 -3 -3 -2 -1 और 0। फिर उसके बाद प्लस में स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3। तो ये माइनस में होने का मतलब ये संख्याएं घटते हुए, जैसे हमने कोई कंपनी तैयार की, उसमें पहले तो हमें खूब प्रॉफिट हुआ, खूब अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें हमें घाटा होने लगा। तो घाटा होने का मतलब जैसे कि हमें इस महीने हमें 100 रुपए का घाटा हुआ, अगले महीने फिर हमें 50 का घाटा हुआ, फिर उसके अगले महीने फिर हमें 25 रुपए का घाटा हुआ। तो इस तरीके से क्या जो नंबर जो घाटे में जा रहा, जो मटेरियल हमारा जो है वो घाटे में जा रहा हो, उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। उसे हम ऋणात्मक वैल्यू में काउंट करेंगे। इसके बाद देखते हैं बच्चों भिन्न क्या होती है। फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है? देखिए, कोई भी नंबर जैसे लिखा है 5 4 3 2 1, ये सब क्या है? कोई भी नंबर है वो प्राकृतिक नंबर होता है। कोई भी नंबर है वो प्राकृतिक नंबर होता है। तो प्राकृतिक नंबर को हम भिन्न में बदल सकते हैं। प्राकृतिक नंबर के नीचे अगर हमने 1 लगा दिया तो ये भिन्न हो गया। 3 के नीचे 2 के नीचे अगर हमने इसे 1 लगा दिया तो ये भिन्न संख्याएं बन गई, और इन्हीं को हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो बच्चों, भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन नंबर होते हैं। फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं? अगर ऊपर कोई नंबर लिखा हो, उसके अंश और हर में जो है कुछ लिखा होता है, दोनों साइड में ऊपर नीचे करके लिखा होता है, उसे हम कहते हैं भिन्न। इसको रेशियो भी कहते हैं और इसे परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर होते हैं। परिमेय संख्या जैसे 3:5 या 4:6। इस तरीके से इसे रेशियो जो बीच में लगा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, फिर ये 4/6, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, भिन्न हो जाएगी। ऊपर नीचे जब लिखा जाता है तो इसे रेशनल नंबर को हम ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्याओं में इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए
एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने से या किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, वो होते हैं इवन नंबर। जैसे सबसे पहला छोटा नंबर है 2, फिर 4, 6, 8, 10, ये सब क्या होते हैं? 12, ये सब होते हैं इवन नंबर। जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए उन्हें इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर होते हैं वो नंबर जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, अपने से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबरों को हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या होते हैं? ऑड नंबर, जो अपने से डिवाइड हो या फिर अपने अलावा 1 से डिवाइड हो, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। बच्चों, नंबर तो आपने सीख लिए। इसके बाद देखते हैं कौन सा नंबर, कौन सा भिन्न जो है वो पूर्णांक है, कौन सा भिन्न पूर्णांक नहीं है, इसके बारे में हम कैसे पता करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखी है। 5 अपान माइनस 5 अपान माइनस 15 अपान 5 लिखा हुआ है। इसको हम कैसे समझेंगे कि ये पूर्णांक है या नहीं? तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं और माइनस 15 अपान 5। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो ये पूर्णांक है। अब यहाँ 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पहले माइनस लिखा इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब ये पूर्णांक हो गया, पूरी तरह से डिविजिबल है, इसलिए इसे हम पूर्णांक कहेंगे। जो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, डिवाइड हो जाता, उसे हम पूर्णांक कहते हैं, और जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है उसे हम पूर्णांक नहीं कह सकते, उसे हम भिन्न कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमने 12 लिखा है, माइनस 12 अपान 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x 12 अपान 2। अब ये चूंकि माइनस में है तो जब इसका आंसर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। अगर किसी की वैल्यू ऋणात्मक है तो उसका आंसर जब आएगा तो आंसर भी ऋणात्मक में ही आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब यहाँ ये वैल्यू इसकी ऋणात्मक में है तो यहाँ इसकी वैल्यू जो आएगी वो भी ऋणात्मक में ही आएगी। तो ये हो गया -6। ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि पूरी तरह से डिविजिबल है इसलिए ये भी पूर्णांक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 0 अपान 5, x 0 अपान 5, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, लेकिन यहाँ कोई माइनस नहीं लगा इसलिए हम इसको माइनस में नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी ये पूर्णांक है क्योंकि ये पूरी तरह से 5 से डिविजिबल है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 12 अपान 5। अब इसे देखिए, 5 12 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 12 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नंबर इसका नहीं आएगा। अब देख लीजिए डिवाइड करके, 5 2 जा 10 आएगा और यहाँ 2 बच जाएगा, और 5 बड़ा है 2 छोटा है इसलिए पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसे पॉइंट में निकालेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 2 5 जा 20, 5 4 जा 20, लेकिन हमें इसे पॉइंट में नहीं निकालना है, इसलिए ये देखा जाए तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए नंबर पूर्णांक नहीं है, भिन्न है। भिन्न इसे हम कह सकते हैं, लेकिन ये नंबर पूर्णांक नंबर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं कहा जा सकता इसे। इसके बाद देखिए -12 अपॉन 7। अगर 7 से हम 12 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये 12 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 7 से 12 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 7 से 12 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। और चूंकि ये माइनस में है, भिन्न कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए ये ना तो भिन्न है और ना ही पूर्णांक नंबर है, इसलिए ये ना तो भिन्न है और पूर्णांक भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं 13 अपॉन 3। अब ये देखिए नीचे इसमें माइनस लगा हुआ, लेकिन आपको सबको मालूम है कि भिन्न जो है वो माइनस में नहीं होती, तो यहाँ पे नीचे माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये ना तो
3 जो है वो 13 को डिवाइड भी नहीं कर सकता, 3 13 को डिवाइड भी नहीं कर सकता, इसलिए ये ना तो भिन्न है और ना ही ये पूर्णांक है। ये नंबर ना तो भिन्न है और पूर्णांक भी नहीं है। अब इसलिए देख लीजिए, अब इसके बाद हम आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं तो फिर आपको समझ आने लगेगा। एक्सरसाइज एक करा देते हैं आपको। अब जैसे एक्सरसाइज में कहा गया है पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं में लिखिए। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है 7, 9, 9, 8, 4, 3, 1। अब इनको कहा गया है कि इनको परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्सरसाइज 1 है, पहले लेसन की एक्सरसाइज 1 है और इसका पहला क्वेश्चन है कि इन संख्याओं को परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे 1 लगा देना है। ये पूर्ण नंबर है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर को परिमेय संख्याओं में आपको बदलना है, यानी रेशनल नंबर में इसे बदलना है। इसके नीचे 1 लगा दीजिए, बस हो गया रेशनल नंबर, हो गई परिमेय संख्याएं। बहुत ही इजी है, मैथ का ये चैप्टर बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, इसके नीचे सिर्फ 1 लगा देने से परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -4/5 को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। -4/5 को परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना है। अब परिमेय संख्याओं में कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 8। ये तो हो गया इसका क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, इसने ऑप्शन दे रखे हैं 8 और 16, फिर अगला है 20, फिर उसके बाद है -24। अब इसमें बताना है कि इसका जो है परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना है। अभी परिमेय संख्याओं में कैसे से लिखेंगे, देखिए 4/5 है और इसका अंश यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हर में नंबर क्या आएगा वो आपको बताना है। अंश का जो नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हर में जो है वो नंबर कौन सा आएगा, तो ये आपको बताना है। इसमें इन्होंने क्या किया, अंश को देखिए पहले, यहाँ अंश में 4 है और यहाँ 8 हो रहा है, यानी ये जस्ट डबल हो रहा है। तो इसको किया क्या गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर हम करके इसे देखें तो 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का जो नंबर है उसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे नंबर है 5, नीचे भी अगर हम डिवाइड, इसमें परिमेय संख्याओं में या भिन्न में सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जो काम हम ऊपर वाले नंबर के साथ करते हैं वही काम हम नीचे वाले नंबरों के साथ भी करेंगे। तो अगर हमने ऊपर वाले को 2 से डिवाइड किया तो नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब हमने ऊपर वाले को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे जब हमने 2 से डिवाइड किया इसे, तो यहाँ पे 8 आ गया, और इस नीचे वाले को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 10 आ गया। तो यहाँ पे 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 16, अंश में 16 बता रहा है, तो हर में इसके क्या आएगा, देखिए 16 4 से को देखने से कुछ पता चल रहा है 16 के साथ क्या हो रहा है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो नीचे वाले को भी 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। 4 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम नीचे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। चूंकि 16 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो यानी 4 से कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 20 आ गया है। देखने से पता चल रहा है कि ये 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये 4 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो अगर हमने ऊपर 5 बार किया तो हमें नीचे भी 5 बार करना होगा। अब नीचे 25 आ जाएगा तो यहाँ पे इसका नंबर आ जाएगा 25। अब ऐसे देखिए यहाँ 24 हो रहा है तो ये कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस लिखा है, माइनस लिखा रहेगा, कोई बात नहीं। 4 को हम 6
बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 6 जा 24। अब इसके बाद अगर हमने ऊपर किया है तो नीचे भी हमें वही काम करना होगा 6 बार, तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ पे 30 आ जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन आपने बहुत ही आसानी से कर लिए हैं। अब इस प्रकार आपको करते रहना है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -5 और -7 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर लिखा हुआ है, आपको अंश पता करना है। हर इसमें लिखा हुआ 7 पहला है, दूसरा है 14 -14 और तीसरा है 21, चौथा है -35। ये नंबर इसमें लिखे हुए हैं और ये हर है। इसका अंश क्या आएगा वो आपको बताना है। अब देखिए ये कह रहा कि हर यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका जो है हर है और इसका अंश बताना है आपको, एंड न्यूमरेटर नंबर आपको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे 7 है, ऊपर भी 7, ऊपर 5 है, तो इसका मतलब सेम सेम लिखा गया है। तो यहाँ पे नीचे 7 है, ऊपर 5 है, तो 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर नीचे 14 है। 14 का मीन्स इसमें क्या किया गया है, नीचे वाले नंबर के साथ क्या किया गया है, नीचे वाले नंबर के साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो हमें ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, और नीचे वाले नंबर को अगर हम हर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। 14 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे ऊपर 10 लिख देना है। ऐसे इसमें करना है। हर जो लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, इसमें 21 हो रहा है। 7 को क्या किया गया है तो 21 आया है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 21 आ जाएगा। तो हमें ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर नंबर है हमारा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 35 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 से मल्टीप्लाई किया गया। अब देखिए 7 5 जा अगर हम लिखे 7 5 जा 35 हो गया, तो हमें ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से करेंगे तो 25, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा 25। तो इस प्रकार बच्चों इस एक्सरसाइज को पूरी आपको करना है। इसी प्रकार आपको इस एक्सरसाइज को पूरा करना है, और पूरा करने के बाद आपको इसकी फोटो क्लिक करके फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना होगा। ऐसे हम एक एक एक्सरसाइज को आपको कराते रहेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 एक्सरसाइज एक साथ करा दें। इस प्रकार आप अपने घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपनी पढ़ाई करते रहिए।